हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली जून 2020 का CSIR नेट एग्ज़ाम हुआ था फिज़िकल साइंस में। उसका मैथमेटिकल फिज़िक्स पार्ट जो कि 5 मार्क्स का आया था। तो उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल रूल से था, दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका ग्रीन्स फंक्शन से था। एंड देन फाइनली आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी जो आपको सॉल्व करनी थी। तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन करता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन that we want to solve. All right, so okay, so before I solve this question, let us try to understand what this trapezoidal rule is. ठीक है, तो trapezoidal rule ये कहता है कि सपोज इफ़ यू हैव दिस फंक्शन, ठीक है, तो मैं पहले आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। एंड देन सपोज इफ़ यू हैव अ फंक्शन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब इस फंक्शन में क्या होगा, आप इस फंक्शन को, आप इस कर्व को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, से इफ़ यू हैव एन एफ एक्स और आप डी एक्स कर रहे हो ए टू बी में, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर दैट कर्व। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, से इफ़ यू हैव दिस पॉइंट वाई ज़ीरो ओवर हेयर, मतलब कि इस फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू जो जीरो पर थी, या आप यहाँ ए मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो उस पर आपकी वैल्यू क्या थी, वाई ज़ीरो थी। एंड फाइनली आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, वाई एन हो गई। ठीक है, से इफ़ यू हैव दिस वाई एन वैल्यू ओवर हेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप इस फंक्शन को, इस एरिया को एक्चुअली डिवाइड कर सकते हो कई पार्ट्स में। तो हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं कई पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पर मैंने बराबर पार्टीशंस नहीं किए हैं, आपको ये बराबर पार्टीशंस करने थे। एंड मान लेते हैं आपकी ये जो डिस्टेंस है वो h है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपके यहाँ पर लाइंस पर जो वैल्यू y1 y2 y3 y4 और ऐसे करके आगे तक जा रही हैं, तो आप इस एक ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन सब्सिक्वेंटली आप इन सारे ट्रेपेजॉइडल जो पार्टीशंस बन गए हैं, इनका आप एरिया कैलकुलेट कर लो। तो जो एरिया यहाँ पर निकल के आएगा, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या निकल के आता है, सो वी हैव दिस फार्मूला फॉर इट। तो वो होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, वाई ज़ीरो हो गए। तो आप वाई ज़ीरो प्लस कर दोगे वाई वन का, एंड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दैट विल बी h डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका पहले ट्रेपेजॉइड का एरिया। एंड देन आप सब्सिक्वेंटली सबका निकालोगे, तो इनका क्या निकल के आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, और यही h बाई टू आपका कॉमन रह जाएगा। एंड देन यू विल सी कि आपको जो y1 है और ये बीच के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो बार बार आएंगी, 2 बार आएंगी। ठीक है, तो 2 बार आने की वजह से जो आपका फाइनल फार्मूला निकल के आता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये निकल के आता है h/2 y0 प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स y1 एंड अप टू yn-1। तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को देखना है। एंड इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपको वो ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आपको इंटीग्रल की वैल्यू पहले ही दे रखी है, इंटीग्रल की वैल्यू है 5/16। एंड देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस वैल्यू 0.5 एज h। एंड देन अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ज़ीरोथ वैल्यू है दैट विल बी 1, एंड जो nth वैल्यू है वो हो जाएगी -5/4। एंड देन अब आपका क्या हो जाएगा,
प्लस 2a हो जाएगा, बिकॉज अब आपका ये 0 आप ऐड करोगे a में तो क्या आ जाएगा, a ही आएगा, एंड देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो आपको ये 2a निकल के आ जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो 3/4 आ जाएगी, तो दैट विल बी इट्स आंसर। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ग्रीन्स फंक्शन से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द इंटीग्रल और द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स निकालना था आपको, यहाँ पर एक्स क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रीन्स फंक्शन से इंटीग्रेशंस करते हो तो ये होता है फार्मूला आपका a टू बी जी एक्स एक्स डैश, एंड देन जो भी आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है, दैट मीन्स दिस वैल्यू, और उसमें आप क्या रख दोगे, एक्स डैश वैल्यू पुट कर दोगे, एंड देन डी एक्स डैश। ठीक है, तो ये फार्मूले का आपको यूज़ करना था यहाँ पर। सो ओवर हेयर आपको क्या दे रखा था, एफ टी जो है वो एक हैवीसाइड स्टेप फंक्शन है। तो हैवीसाइड स्टेप फंक्शन क्या होता है, लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू यू। तो हैवीसाइड फंक्शन आपका ये होता है, इफ़ यू हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन हम लोग लेफ्ट में भी थोड़ा सा बना देते हैं, एंड देन जो हैवीसाइड फंक्शन है, हैवीसाइड फंक्शन सेज, सिंस यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, थीटा टी ही दे रखा है, इसका मतलब आपका हैवीसाइड फंक्शन यहाँ से इस वैल्यू से लेवल से ही 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड इधर जो लेफ्ट साइड है आपकी, यहाँ पर क्या रहेगा, इट विल बी 0। ठीक है, सो दिस इज योर हैवीसाइड स्टेप फंक्शन। सो फॉर हैवीसाइड स्टेप फंक्शन व्हाट वी हैव इज योर थीटा t equals 1 if t is greater than 0 and 0 if t is less than 0। ठीक है, तो ये हैवीसाइड स्टेप फंक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 है आपकी। ऑलराइट, तो अब आपको क्या करना था, ओके, तो जब हमें एक्चुअल इंटीग्रेशन करना है तो आपको इस लिमिट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, एंड जब आप ये फॉर्मूला देखो तो आपको ध्यान आएगा कि आप एक्स डैश के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट, एंड दिस लिमिट इज़ फॉर टी, एंड यू विल बी एक्चुअली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। तो जो आपका इंटीग्रल आएगा या जो आपका आंसर आएगा, से नॉट वाई, इट विल बी एक्चुअली एक्स, सो एक्स विल बी 0 टू टी। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देना, आपको यहाँ पर सिर्फ एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपको जो फाइनल बाउंड्री कंडीशन है दैट इज़ इन्फिनिटी। ऑलराइट, तो अब आप क्या करोगे, x इक्वल्स 0 टू टी, एंड विल राइट जी टी टाओ, एंड देन योर फाइनल योर थीटा टाओ एंड डी टाओ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, विल राइट द रेस्ट ऑफ द इंटीग्रल, दैट विल बी टी टू इन्फिनिटी जी टी टाओ थीटा टाओ डी टाओ। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जी टी टाओ की। अब एक बात ध्यान रखना, देखो, अगर आप इस हैवीसाइड फंक्शन की बात करो, इसकी वैल्यू पहले हमें पुट करनी होगी। तो सिंस हम लोग 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट विल बी 1। ऑलराइट, तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं ग्रीन्स फंक्शन की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टाओ ओवर हियर। ठीक है, तो टाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाओ वेरी कर रहा है 0 से टी पर, तो इसका मतलब ये हो गया, इस रीजन में, इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या हो रहा है आपका, जो टाओ है, टाओ इज़ लेस देन टी। ठीक है, और टाओ लेस देन टी कौन से केस में है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो टाओ लेस देन टी है आपके इस पर्टिकुलर केस में, सो दिस वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर ग्रीन्स फंक्शन ओवर हेयर। ठीक है, तो आपको जो ग्रीन्स फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, वो आप यहाँ पर ऐसे पुट करोगे 0 टू टी, एंड देन
we'll put sine and let me check, it was sine t minus tau, and ये तो आपका थीटा टाउ 1 हो जाएगा डी टाउ। एंड नाउ लेट्स कम ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंस आपका जो टाउ है, टाउ इज़ वेरिंग फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स आपका टाउ यहाँ पर टी से बड़ा हो गया, और टी से बड़ा टाउ कब है, आपका ऊपर वाले केस में, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड दैट मीन्स आपका ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो 0 चला जाएगा। एंड देन आप फाइनली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके ऐसे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल कम आउट टू बी, अब इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस कॉस टी माइनस टाउ, एंड देन अब आपका सिंस टाउ के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो अंदर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो नीचे आ जाएगा आपका -1, और आपका लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, 0 to t, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 minus cos t, so this answer will be the correct one, so the third one was the correct answer, ठीक है। So now let's move on for the next question. Okay, so this question was from differential equation part. तो यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर आपको ये बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सो द इक्वेशन वाज dy over dx whole squared minus d2y over dx squared equals e to the power y. Alright, तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो एट दैट टाइम आई एक्चुअली पुट y इक्वल्स ln u। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाया था इन दैट केस। तो एक आइंस्टाइन का कोट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इफ़ फैक्ट्स डजेंट फिट अ थियोरी चेंज द फैक्ट्स। तो मेरी थियोरी ये थी कि ये वाला जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है दिस विल कैंसिल आउट समहाउ, एंड जब मैं यहाँ पर लॉग नेचुरल लॉग यू पुट कर रहा था वाई की जगह पर, तब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, तो आई गॉट स्ट्रेस्ड एंड आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि अगर आप यहाँ y इक्वल्स माइनस एल एन यू पुट कर दोगे देन यू विल बी एक्चुअली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर y इक्वल्स माइनस नेचुरल लॉग यू पुट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल कम आउट टू बी -1/u du over dx, एंड अब आप सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो। सो d2y over dx square will be it will come out to be positive 1/u square du over dx whole squared। okay, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, एंड -1/u, okay, so it is minus actually 1/u and d2u over dx squared, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, एंड आपको क्या करना है, अब ये वहाँ पर पुट कर देनी है इस मेन इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एंड देन जो आपका फाइनल आपका पास आएगा दैट विल कम आउट टू बी 1/u d2u ओवर dx स्क्वायर्ड इक्वल्स 1/u, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर y इक्वल्स माइनस नेचुरल लॉग u पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट माइनस मीन्स 1/u हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली लॉग से एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, अब यू से यू आप कैंसिल कर सकते हो, एंड देन इट इज़ प्रीटी सिंपल ओवर हियर नाउ, ठीक है। तो दिस विल बी, जो आपका यू निकल के आएगा यहाँ पर दैट विल बी x²/2 + c1x + c2, ठीक है। अब मुझे इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आपका y विल बी ln x²/2 + c1x + c2, बिकॉज ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप चेक कर लो तो आपका पहला वाला आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, बट स्टिल लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर, लेट्स अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी आपकी, पहले देख लेते हैं। y0 आपका 0 हो जाएगा, और पहला डेरिवेटिव 0 पे -1 हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन लिख लेते हैं, y0 0 एंड y' 0 इक्वल्स -1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सिंपली पुट कर सकते हो बाउंड्री कंडीशंस को। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर y इक्वल 0 पुट कर देता हूँ, एंड आपकी ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है, बट आपका c2 रह जाएगा।
तो अगर आपको इस इक्वेशन को ज़ीरो करना है तो आपका C2 आपका एक्चुअली 1 होना चाहिए, 1 होगा तभी आपका जो लॉग है वो ज़ीरो कर पाएगा इससे। ठीक है, तो आपका C2 यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व हो गया, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। C2 इक्वल्स 1 एंड देन फाइनली आप क्या करोगे, आप इसे डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ एंड जब डिफरेंशिएट कर लोगे आप तो ये आ जाएगा आपका माइनस समथिंग एंड देन दिस विल गो एज डिनोमिनेटर, और आप ऐसे कर लोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1x प्लस C2, वेल C2 इज़ एक्चुअली 1। ठीक है, तो 1 पुट कर देते हैं। ओके तो जब आप यहाँ 0 पुट करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो आपका C1 भी 1 आ जाएगा। एंड जब ये 1 आ जाएगा इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग x²/2 प्लस x प्लस 1। दिस वॉज द फाइनल आंसर, so that will be this one, the first one. So thank you for watching this particular video, and I'll be uploading more solutions soon, so please subscribe to my channel if you want to, and I'll see you in the next one.